राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल आपका विशेष आभार. आम्ही आभारी आहोत ग्रामीण क्रिकेटचे द्वितीय पारितोषिक पुरस्कर्ते विवेक पाटील, सुजित पाटील खांडवल. ग्रामीण क्रिकेट तृतीय पारितोषिक स्पॉन्सर रुपेश जाधव ढोळे. ग्रामीण क्रिकेट चतुर्थ पारितोषिक पुरस्कर्ते अज्जू पटेल अर्जोली. 40+ बेस्ट बॅटरचं वॉशिंग मशीन स्पॉन्सर केलं आहे सूरत थोरात यांनी. प्लेयर्स डगआउटचे स्पॉन्सर आहेत इरफान भुरे मापोली आणि फरहान पटेल मापोली. विशेष आभार लायन ऑफ टेमघर सतीश चौधरी, विजय चौधरी. आभारी आहोत अरुण भोईर जिल्हा परिषद सदस्य ज्यांनी सामनावीरसाठी फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर केलं आहे. नीदा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल रोशनबाग ओनर अक्रम बांबूवाला. युनिक कवर केस मोबाइल शॉप ओनर तबरेज शेख एंड फैजान अंसारी. रॉयल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी. दिल्ली दरबार ढाबा बाय मोहम्मद अली एंड जुबैर मेमन नियर शामियाना ढाबा. स्पेशल थैंक्स टू राजा माणूस करसन फुलोरे टेमघर. स्पेशल थैंक्स टू बुम बुम सुभाष ठाकरे ठाकुरपाड़ा आणि लास्ट बट नॉट लीस्ट इमरान SK बिल्डर. थैंक यू. Thank you so much to all our sponsors. Now we are heading towards our guest list. बुलाना चाहूँगा हमारे गेस्ट है सम्माननीय दिनेश जी चौधरी ओनर विहान मित कुमार सोना देवी टेमघर. प्रमोद जी तरे, राहुल जी तरे, जश पाटिल, शकील शेख, अलीम शेख, फहाद भाई दलवी और इसरू जमा अंसारी. सभी का स्वागत है बाली ट्रॉफी 2022 में. सुस्वागतम हमारे तमाम मोअज़्ज़ीज़ मेहमानों का. तो अवार्ड की शुरुआत करेंगे. पहला अवार्ड है कैच ऑफ द मैच अवार्ड जिसे स्पॉन्सर किया है महबूब गोरी फॉर्म सेंटर ने. आइए रेशमा से जानते हैं कौन है कैच ऑफ द मैच. कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू अमीदुज़्ज़मा अंसारी फ्रॉम माहिरा स्पोर्ट्स. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. क्या बात है. अमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब तन मन धन और रन. और अब आपको ये महबूब गोरी साहब का गोरी फॉर्म सेंटर का तकिया हम दे रहे हैं. देखिए मैच जीते इसलिए नींद तो आएगी, लेकिन कल जो मैच खेलना है अगर वो थोड़ा डिस्टर्ब करे तो ये तकिया जरूर नींद दिलाएगा आपको. शुक्रिया भाईजान. आइए अब आगे बढ़ते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ. मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जिन्होंने मैच पलटी, सामने वाले के जज्बात पलट दिए, सब कुछ पलट दिया. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जिन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 3 विकेट्स लिए हैं. जोरदार तालियों से स्वागत करूया नितिन पाटिल. टीम आहे माहिरा स्पोर्ट्स. व्हाट अ यॉर्कर. इस साल की बाली ट्रॉफी का सबसे बेहतरीन यॉर्कर उन्होंने किया. और आइए तजुर्बेकार खिलाडी है नितिन जी, तिथे उभे राहायचं आहे. आम्ही तुम्हाला पारितोषिक देण्यासाठी येणार आहोत. आइए सबसे पहले वंडर बॉय जयेश पाटील, A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील यांनी पुरस्कृत केलेलं आहे गिफ्ट हॅम्पर. नंतर मी विनंती करणार आहे इसरू जमा अंसारी साहेब यांना की फैजान अंसारी युनिक कवर केसचा हे मोबाईलचा कवर. आता दिनेश शेठ चौधरी यांना मी विनंती करणार आहे जिल्हा परिषद सदस्य अरुण भोईर आणि ताबीर जैरुमी यांनी पुरस्कृत केलेला फ्रूट बास्केट. फहाद दलवी यांच्याकडून डॉक्टर तौसिफ शेख महापोलीचा एक गिफ्ट हॅम्पर. आता शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीम सेंटर राहुल गुप्ताचा एक गिफ्ट हॅम्पर. तदनंतर आइए भाईजान शकील शेख यांच्या शुभ हस्ते पायनियर स्पोर्ट्सचा गिफ्ट हॅम्पर. दिनेश शेठ यांच्या शुभ हस्ते SK स्पोर्ट्स महापोली यांनी शादाब कोटकरनी पुरस्कृत केलेली कॅप. राहुल तरे साहेब
हा अवॉर्ड ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन आणि फराज मोमीन यांनी पुरस्कृत केलेली ॲक्रेलिकची ट्रॉफी. तर सर्व पाहुणे मंडळी आता आपण आसनस्थ व्हायचं आहे. थँक्यू सो मच फॉर युअर टाईम. थँक्यू सो मच आमच्या सगळ्या पाहुण्यांचं. नितीन, एक गोष्ट आहे, लहानपणापासून मी सुद्धा क्रिकेट खेळलो, पण यॉर्कर टाकायला 2 गोष्टी लागतात, एक सराव आणि एक जिगर. जिगर तुझ्यामध्ये आहे, पण यॉर्करसाठी सारखा सराव करत असतो का? नाही. असाच एक इंट्युशन आला आणि यॉर्कर टाकला. ज्या पद्धतीने तुमचा संघ हा सामना जिंकला, असं म्हणतात ना, अटीतटीचे सामने जेव्हा जिंकतो तेव्हा आपला आत्मविश्वास दुप्पट नव्हे तर 3पट असतो. तर उद्या जी मॅच आता होणार आहे आजच्या लास्ट मॅचच्या विजेत्याबरोबर बहुतेक, तर त्यासाठी आता मायरा स्पोर्ट्स तयार आहे का? होय. आणि आज जो परफॉर्मन्स झाला आहे त्याविषयी रेश्माचा तुला एक प्रश्न विचारणार आहे. नक्कीच. समोरच्या संघाला सांगितलं 1 रन्स की किंमत तुम क्या जानो बाबू. म्हणजे ग्रामीण मध्ये पण एवढा चांगला परफॉर्मन्स, सिटी मध्ये पण एवढा चांगला परफॉर्मन्स. किती किलो बिर्याणी खाल्ली आहे? थोडी पण नाही, काय सांगायचंय, किती एन्जॉय करताय बाली ट्रॉफीला खूपच जास्त. आणि कोणाला डेडिकेट करू इच्छिता? माझ्या टीमसाठी पूर्ण. थँक्यू सो मच. गुड जॉब मायरा स्पोर्ट्स, अमित उजमा अंसारी एंड टीम. विश यू गुड लक एंड शब खैर. फिर से एक बार बढ़ेंगे हमारे ऑनगोइंग मैच के पास. ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री. बहुत बहुत शुक्रिया हरीश पांड्या सर, रेशमा मैडम. तो ग्रामीण फॉर्मेट का ये मुकाबला चलता हुआ जहां पर विहान मित कुमार शिरगांव और एकवीरा मानकुल के बीच में ये मुकाबला. पहला विकेट अभी अभी गिरा है और आउट होकर बल्लेबाज गए हैं पार्थ. रन आउट होकर पार्थ इस वक्त वापस गए. पहले ओवर में बहुत बड़ी गेंदबाजी देखने को मिली वहाँ पर गेंदबाज वैभव माली द्वारा, जहाँ पर सिर्फ 1 ही रन खर्च किया उन्होंने. और इस ओवर में हम देख रहे हैं कि विनीत ने भी शानदार गेंदबाजी की अब तक. जलिश सामना करेंगे इस बार वहाँ विनीत माली का. बहुत बढ़िया गेंदबाजी अब तक देखने को मिल रही है एकवीरा मानकुली द्वारा. पहले ओवर में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी और इस ओवर में भी हम देख रहे हैं राहुल के अच्छी गेंदबाजी होती हुई विनीत माली द्वारा. इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर अंदर की तरफ ये गेंद आई थी, जहाँ पर बल्लेबाज ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन शरीर पर लगने भर के बाद 1 ही रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर. नफी तुली गेंदबाजी अब तक देखने को मिलती हुई दोनों गेंदबाजों द्वारा. नक्कीच अप्रतिम आपल्याला गोलंदाजी, खास करून विनीत माईने दरम्यान बाली ट्रॉफीमध्ये इम्प्रेस केला आहे. मग ते फॉर्मॅट सिटीचं असेल अथवा फॉर्मॅट ग्रामीणचा असेल, दोन्ही फॉर्मॅटमध्ये कंप्लीट बॉलिंग केलं आतापर्यंत बघतो आपण विनीत माईने. आणि हा देखील सामना भरपूर चांगला आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण का 2 चांगल्या टीम ग्रामीण गटातून आमने सामने आलेत. मोठा संघर्ष पाहायला मिळेल. जी बिल्कुल. यहाँ पर अगर एकवीरा मानकुल या कोई भी गेंदबाज विकेटों की हैट्रिक लेता है तो महबूब गौरी साहब की तरफ से 2000 रुपये का इनाम रहेगा. एक अच्छा मौका यहाँ पर मानकुल के गेंदबाजों के पास. उसी बीच वहाँ पर क्रीज में पीछे जाकर इस बार फोर्स करने की कोशिश की वहाँ पर बल्लेबाज ने, लेकिन उतना एलिवेशन नहीं दे पाए. मिस टाइम स्ट्रोक रहा और इसी बीच तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए इस गेंद के ऊपर स्कोर 2 रनों की मदद से अब जा पहुँचा है 5 रनों पर. सुनील माली आणि संदीप माली फॅन टीम आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. एकवीरा स्पोर्ट्स मानकुली. एक और अच्छी गेंद वहाँ पर विनीत की. चैनल में गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर और बल्लेबाज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि स्ट्रगल कर रहे इस वक्त विनीत के सामने. काय बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते, अप्रतिम बॉलिंग पाहायला मिळते. व्हेरी गुड जॉब. अक्षरशः आता मात्र नक्कीच बघतो आपण थांबवत असताना मैदानाच्या आतमध्ये शिरगाव टीमला दिनेश शेट चौधरी फॅन टीम आपल्याला पाहायला मिळतं. मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच त्याने पुरस्कृत केला हा संघ. आणि आतापर्यंत एकवीरा मानकुली टीमचा बोलबाला या मॅचमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. याच्या अगोदरची सिटी क्रिकेटची मॅच काय रंगतदार आपल्याला पाहायला मिळाली. लो स्कोरची मॅच देखील भरपूर सुंदर झाली आणि हा देखील ग्रामीणचा सामना आपल्याला भरपूर चांगला पाहायला मिळेल. चला घाई करा आपली, जास्त वेळ घेऊ नका.
या पुढच्या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला टॉस बॉक्समध्ये लगेचच रिपोर्ट करायचा आहे टॉससाठी. तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर दोनों गेंदबाजों द्वारा, और 2 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें विहान मीत कुमार शिरगांव का तो सिर्फ 6 ही रन बने हैं, जबकि 1 विकेट गिरा है. पार्थ इस वक्त आउट होकर वापस गए. अभी भी वहाँ पर फ़हीम और जलीस शेख मौजूद है. उसी बीच वहां पर देखना इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेला है, वहां पर खिलाड़ी वहां मौजूद है, लेकिन एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ. लगातार हम देख रहे हैं कि क्या छूटा, उसके बाद फंबल करते हुए इस वक्त लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी आतिश वहां मौजूद थे. फ़हीम का वहां पर क्या छूटा है, हालांकि बहुत ही आसान तरीके से उस कैच को लेने की कोशिश की थी लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी ने, लेकिन एक मौका आया था और उस मौके को भुना नहीं पाए वहां पर आतिश. जीवन दान मिलता हुआ इस वक्त फ़हीम को 3 रन इस गेंद के ऊपर. स्कोर 3 रनों की मदद से अब 9 रनों पर जा पहुंचा, 1 विकेट गंवाने के बाद विहान मीत कुमार शिरगांव. उसी बीच वहां पर आउट, एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त, और आउट होकर इस वक्त जो आते हुए बल्लेबाज जलीस शेख. काय बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते या दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये. अप्रतिम आणि सुंदर बॉलिंग होत असताना अक्षरशः एकविरा मानकुली संघानं थांबवून ठेवलाय. या मॅचमध्ये बॅटिंगसाठी नक्कीच शिरगाव टीमला जाणलं जातं आणि खूप सुंदर आपल्याला नक्कीच या दरम्यान बॉलिंग पाहायला मिळते. पुढच्या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना या दरम्यान टॉस बॉक्समध्ये रिपोर्ट करायचं. लगेचच खेळणाऱ्या टीम आहेत मजर खान. जी बिल्कुल, इसके बाद जो मुकाबला है वो 40+ का मुकाबला रहेगा, जहां पर खारबाव स्पोर्ट्स और अंजुर स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा. 40+ का वो मुकाबला, और लास्ट मुकाबला हम देखेंगे जो रहेगा वो मापोली स्पोर्ट्स मापोली और भरत वल के बीच में मुकाबला रहेगा. नक्कीच रिपोर्ट करायचा आपण लगेचच. 40+ दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना लवकरात लवकर संपर्क साधायचा. इनिंग ब्रेकमध्ये डबल भारत नक्कीच भारत गॅसपास नक्कीच आपला टॉस बॉक्समध्ये लगेचच टॉस घेतला जाईल. आपण लगेचच रिपोर्टिंग करायची कारण का वेळेवर येणं गरजेचं असेल. नए बल्लेबाज अब इस वक्त मुसद्दिक, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं राहुल के जो गेंदबाजी हो रही है, पहले ओवर में वैभव, उसके बाद विनीत और अब गेंदबाज हितेश. कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर अब तक तीनों गेंदबाजों ने की है, लेकिन अब यहाँ से विहान मीत कुमार शिरगांव को आगे की तरफ देखना होगा. इस बार अपने आप को रूम देकर खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज मुसद्दिक ने. बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा और विकेट कीपर यशपाल मालिक के पास गेंद चली गई. एक और शानदार गेंद वहां पर हितेश की, डॉट गेंद ये भी होती हुई. स्कोर अभी भी रुका हुआ है 9 रन 2 विकेट गंवाने के बाद. एक बार फिर से देखना है वहां पर, और 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ मुसद्दिक के बल्ले से. 4 रन इस गेंद के ऊपर चौकी की मदद से. स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 13 रनों पर. अशा काय फटक्यांची गरज देखील आहे कारण का बघतो आपण भरपूर दबाव आणि प्रेशर बॅटिंग करणाऱ्या टीमवरती आपल्याला शिरगावरती पाहायला मिळतोय. आणि मुसद्दिक मात्र आता प्रयत्न करत असताना हा चौकार थोडासा नक्कीच दबाव प्रेशर दूर करेल. इस बार सफल होकर इस गेंद को हुक किया वहां पर. देखना है डीप स्क्वायर की दिशा से जब तक खिलाड़ी आते उसी बीच वहां पर मिस फील्ड, और एक बार फिर से गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आती हुई वहां पर मुसद्दिक के बल्ले से. खरा फिल्डिंग वैभव मालिकडनं दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळते. 1 चौका 4 या नशिबाच्या धावा भरपूर महत्वाच्या. ॲक्शन रिप्ले तुम्हाला पाहायला मिळतो. भरपूर मोठी चूक केली आहे आणि नक्कीच धावा कदाचित महागात पडतील कारण का लो स्कोरच्या देखील मॅचेस भरपूर चांगल्या मजरकान आपल्याला पाहायला मिळतात. त्या अनुषंगानं ही देखील मॅच भरपूर चांगली पाहायला मिळणार आपल्याला. जी बिल्कुल, गेंदबाज तो गेंदबाजी यहाँ पर अच्छी करे, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मानकुल की फील्डिंग वो उस प्रकार की नज़र नहीं आ रही जिस तरह से आतिश ने क्या छोड़ा, और ये जो बाउंड्री गई है.
इस बार दूर से खेलने की कोशिश वहां पर जहां पर खेलना चाहते थे वहां पर साफ तौर से खेल नहीं पाए इस गेंद को। लॉन्गर की दिशा में इस गेंद को खेला वहां बल्लेबाज मुसद्दिक ने। 1 रन से ज़्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब 18 रनों पर जा पहुंचा। 3 ओवर की समाप्ति, 2 विकेटें गंवाने के बाद जो रन बने अब तक 18। कैच ऑफ द मैच के लिए महबूब गौरी साहब जो इनाम उनकी तरफ से एक तकिया, उन्होंने एक और इनाम रखा है यहाँ पर मानकोली के लिए। उनका कोई भी गेंदबाज अगर विकेटों की हैट्रिक लेता है तो 2000 रुपये का इनाम महबूब गौरी साहब की तरफ से। नक्कीच स्क्रीनवरती तुम्हाला पाहायला मिळतील अल्ताफ बाली साहेब आणि त्यांच्यासोबत नक्कीच वंडर बॉय भिवंडीचा JP जयेश पाटील आणि नक्कीच आमचे प्रमुख पाहुणे फाद दलवी साहब है रोलेक्स मेडिकेयर के। टॉस जीतने पे जो बैग दिया जा रहा है फाद दलवी साहब और मनसब मुल्ला साहब की तरफ से। बहुत ही करीबी दोस्त है फाद दलवी साहब अल्ताफ वाली सर के। और ये देखिए जयेश पाटिल को दिखाया जा रहा है। भरपूर मोठ्या संख्येने दरम्यान आपल्याला पाहुणे देखील पाहायला मिळत आहेत। व्यासपीठावरती सर्वांचं बाली ट्रॉफीमध्ये हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे। तर चला आपण लगेचच घाई करायची, जास्त वेळ घेऊ नका। ग्रामीण गटात नक्कीच आपल्याला ही मॅच पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये। विहान मितकुमार शिरगाव संघ आहे आणि त्यांच्या अगेन्स्ट आपल्याला संघ पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये एकविरा क्रिकेट संघ मानकोली अशी मात्र ही लढत। पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये अक्षरशः बोलबाला आपल्याला पाहायला मिळाला आहे। एकविरा क्रिकेट संघ मानकोली टीमच्या बॉलरचा भरपूर सुंदर बॉलिंग आतापर्यंत नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळाली। स्कोर एकूण आपल्याला पाहायला मिळतो स्कोर बोर्डवरती धावा 18 धावा आहेत। 3 ओव्हरचा केस संपलाय। वैभवनं भरपूर चांगली सुरुवात करून दिली। पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 1च धाव आली। त्याच्यानंतर बघतो आपण विनीत मालीचा क्लास पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला। त्याने फक्त धावा खर्च केला दरम्यान 5। त्याच्यानंतर षटका बघतो हितेश 6, हितेशने एकूण धावा खर्च केला 12। विनीत माई नक्कीच सेकंड स्पेल मध्ये आलेत। साकिंग यांना मुसद्दिक खेळण्यासाठी सज्ज। आक्रमण करायचं होतं, चेंडूने बॅटचा संपर्क नाही, मात्र लाईन खराब आहे। चेंडू ऑफ स्टिकच्या भरपूर बाहेर। अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉलचा आपल्यापर्यंत आला। एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे स्कोर जाऊन पोहोचलाय 19 वरती। जी बिल्कुल, यहाँ पर पहली गेंद वहाँ विनीत की ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रही थी ये गेंद, जहाँ पर वाइट गेंद का इशारा आया है। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी विनीत ने, जहाँ पर 5 ही रन खर्च किए थे। एक बार फिर से उन्हीं को बुलाया गया, लेकिन वाइट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। बागपुला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, कीपर तर बीट झाले, धाव घेण्याचा प्रयत्न, डेरेक हिट झालाय। हा प्रतिम आपल्याला डेरेक हिट पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये। यशपाल माई होते त्यांच्या मागे आणि तिथे चूक होणार नाहीये। परतावा लागेल फलंदाजाला मैदानाच्या बाहेर। अजून एक धक्का लागत असताना खेळाडू बाद। बिल्कुल, एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर विहान मित कुमार शिरगांव का। बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग देखने को मिली इस बार वहाँ यशपाल माली द्वारा। 5 में इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, रन आउट होकर आउट होने से पहले सिर्फ 5 ही रन उन्होंने बनाए, जबकि ज़्यादा गेंदें डॉट खेली है। 9 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 5 रन बनाए। लगातार हम देख रहे हैं कि इस वक्त विहान मित कुमार शिरगांव की जो कठिनाइयाँ है राहुल, वो बढ़ती जा रही है। नए बल्लेबाज अब इस वक्त आते हुए महेशिद। महेश आलेत न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये। रनआउटचा अजून एक धक्का लागत असताना मैदानाच्या आतमध्ये एकविरा मानकोली संघाचा पकडा बारी आपल्याला पाहायला मिळतो। 5 ओव्हरच्या मॅचमध्ये 40 ते 45 धावा जरी इथनं बनवल्या गेल्या तरी देखील आपल्याला नक्कीच सामना चांगल्या प्रकारचा पाहायला मिळेल। विहान मितकुमार शिरगांव टीम कडे देखील गोलंदाजी चांगली आहे साहेबा। जी बिल्कुल, और अगर हम एकविरा मानकोली की बात करें तो उनके पास भी जो बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी मजबूत बैटिंग लाइनअप है। दरम्यानचा हा चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल। अंपायरचा इशारा आपल्यापर्यंत आला व्हाईट बॉलचा आणि एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या
एक न जाते पुढे 20 धावा. मापोली स्पोर्ट्स मापोली के कैप्टन और भरत वल के कैप्टन आपको डबल ए टॉस बॉक्स में आना है. भरत वल और मापोली स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है. दोनों कैप्टन इथं नक्कीच चेंडूने बॅटचा संपर्क तर झाला. परतावा लागेल फलंदाजाला मैदानाच्या बाहेर. विकेटचे बदन बॅक टू बॅक धक्के लागत असताना मैदानाच्या आतमध्ये खूप सुंदर गोलंदाजी करत असताना विनीत माई. मापोली स्पोर्ट्स मापोलीचे कॅप्टन आणि भरत स्पोर्ट्स वर्ल्डचे कॅप्टन दोन्हीही टीमच्या कॅप्टन लवकरात लवकर संपर्क साधायचा आहे आणि डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्स मध्ये आपल्याला रिपोर्ट करायचा आहे. भरत वल के कैप्टन यहाँ पर मौजूद है जीत पाटिल. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये माजीत आलेत. भागीदारीची नितांत गरज आहे आणि भरपूर चांगली आतापर्यंत गोलंदाजी करत असताना विनीतनं पहिल्या देखील षटकामध्ये इम्प्रेस केलं. खूप सुंदर त्याची आपल्याला बॉलिंग पाहायला मिळाली आणि आता देखील या षटकामध्ये आपल्याला त्याची भरपूर चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम्बॉक्स. देखिए दोस्तों, पिछले 2 दिन से हम अनाउंस करते आ रहे हैं कि मैच शेड्यूल में जो टाइम दिया गया है उसके आधा घंटा पहले आपको रिपोर्ट करना है. आप YouTube देखकर अपने घर से ट्रैवलिंग मत कीजिए क्योंकि उसकी जिम्मेदारी पायनियर स्पोर्ट्स की नहीं रहेगी. तो मेरे ख्याल से मापोली के कैप्टन आ चुके हैं. यस, स्कोर एकूण आपल्याला पाहायला मिळतो 21-21 वरती. मुसद्दिक साकिंग इनला सज्ज खेळण्यासाठी. विनीत माईचा क्लास आपल्याला पाहायला मिळतो. काय बॉलिंग केली विनीतनं, अक्षरशः इम्प्रेस केला. विकेट टू विकेट बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते. एक चांगला अँगलनं तो बॉलिंग करतोय. कधी अकोटापाचा चेंडू, कधी पोलर लाईनची चेंडू, कधी लेग कटर, ऑफ कटर, अशी नक्की सर्वच्या सर्व चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतात विनीत माईच्या या षटकामध्ये. व्हेरी गुड बॉलिंग. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस ओवर में भी विनीत माली द्वारा. ग्रेट ग्रेट बॉलिंग. अप्रतिम स्पेल आपल्याला पाहायला मिळतो. हा देखील अक्षरशः थांबवून ठेवला. मुसद्दिक सारख्या एक मोठ्या फलंदाजाला नक्कीच ज्यानं भरपूर चांगली बॅटिंग केली होती बघतो आपण बाली ट्रॉफीमध्ये आणि एक चांगल्या टीमला अक्षरशः आता मात्र थांबवून ठेवलाय. एकविरा मानकोली संघाच्या नक्कीच खास करून गोलंदाजांचा बोलबाला राहिलाय. पहिले षटक नक्कीच वैभवनं सुरुवात केली. पुन्हा एकदा विनीत मालीचं षटक, पुन्हा एकदा हितेशी जादू आहे, फिरकी गोलंदाजी आणि पुन्हा एकदा वैभव मालीचा बोलबाला या मॅचमध्ये. धावा 21 आहेत. 4 खेळाडू बाद. षटकातील पुढील चेंडू दरम्यान टर्न करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडूने बॅटचा बरोबर संपर्क आलेला होता. एकदम चांगला नक्कीच आपण साऊंड देखील ऐकला. धावीत नाही एकच मिळेल आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्डवरती 22. फक्त 22 धावा धावफलकावरती आहेत. व्यायाम कुमार शिरगाव संघ थोडासा बाकफुटला या मॅचमध्ये. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. धावा धावफलकावरती फक्त आणि फक्त 22 आपल्याला पाहायला मिळतात. 4 खेळाडू बाद. जी बिल्कुल, यहाँ पर जो गेंदबाजी हुई है एकवीरा मानकुली की तरफ से, तीनों गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की. लेकिन हम बल्लेबाजी देख रहे हैं कि विहार मित कुमार शिरगांव के जो बल्लेबाज है इस मैच में लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं. अब यहाँ से बल्लेबाजों को आगे की तरफ जाना होगा. जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मानकुली के पास जो बल्लेबाजी वो काफ़ी मजबूत बल्लेबाजी है. तो 4 ओवर की समाप्ति भी सिर्फ 22 रन बने, ये इनफ टोटल नहीं कहेंगे हम राहुल.
भरपूर कमी आपल्याला धावा पाहायला मिळतात धावपलकावरती. त्याचं कारण गोलंदाजी भरपूर चांगली. आपण प्रत्येकी वेळेस कौतुक केलं आणि विनीतचं मी नक्कीच पहिल्या मॅचपासून कौतुक करतो. विनीतनं प्रत्येकी वेळेस आमनेच्या अगेन्स्ट देखील संघ बाकफुटला असताना 2 जे षटकं हाताळले होते, जे अप्रतिम होते, तेव्हा देखील मॅचमध्ये कमबॅक करून दिला. त्याच्यानंतर सिटी फॉर्मॅटमध्ये देखील धनेशच्या माध्यमातून घेत असताना अप्रतिम त्यानं बॉलिंग केली आणि आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपल्या गावासाठी, आपल्या नक्कीच अस्तित्वासाठी, गावकऱ्यांसाठी देखील तेवढाच चांगला की आपल्याला पाहायला मिळतोय. विनीत माईचा यशपाळ माई अंतिम षटक. मुसद्दिक आहेत साकिंग एनला फटका तर सुंदर आहे. तिकडे फिल्डर देखील उपस्थित आहेत. सिंगल डबलना जास्त काय मोठी धावसंख्या सेट करता येणार नाही. दाविक स्मेल एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 23 इन बोर्ड. जी बिल्कुल, सिर्फ एक ही रन आया पहली गेंद के ऊपर लास्ट ओवर की. हालांकि बल्लेबाज ने बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अलॉन्ग द कारपेट इस गेंद को खेला वहाँ पर बल्लेबाज मुसद्दिक ने. फिल्डिंग मध्ये काहीसा चेंजेस करत असताना लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन आहे, कारण की लेफ्टी बॅटर आणि रायटी बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आहे. फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते ऑनसाईडला पॅक करत असताना डीप स्क्वेअरला एक, त्याच्यानंतर बघतो आपण एक खेळाडू डीप मिड विकेटला, एक खेळाडू कॉर्नरला आणि आपल्याला दीपू माई पाहायला मिळतात बरोबर लॉंग ऑन रीचरमध्ये. ऑफसाईडला देखील 2 फिल्डर पेट्रोलिंग करतात. चांगले फिल्डिंग. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूने बॅटचा संपर्क या दरम्यान मग तो आपण झालेला नाहीये, कारण अंपायरचा इशारा लेग बायचा आपल्यापर्यंत आलाय. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. स्कोर 24. चोवीस धावा स्कोर बोर्डवरती आहेत. मुसद्दिक साकिंग एनला खेळण्यासाठी सज्ज. यशपाळ माई पुन्हा एकदा आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, अपयश येत असताना काय बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळाले. पुन्हा एकदा लेग बायचा इशारा रमेश सरांचा आपल्यापर्यंत येत असताना धावीतनं फक्त एकच मॅल. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या धावपलकावरती फक्त आणि फक्त 25 धावा स्कोर बोर्डवरती. लास्ट ओवर में भी हम देख रहे हैं कि उतनी खुल के बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त विहान मित कुमार शिरगांव के बल्लेबाज, क्योंकि यहाँ पर यशपाल माली जो नफी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं, सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी देखने को मिलती हुई. पुन्हा एकदा दरम्यान बीट, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क अक्षरशः होत नाहीये. पुन्हा एकदा लेग बायचा इशारा, हा तिसरा वेळा इशारा येत असताना अंपायरचा आपल्यापर्यंत. अंपायरला खास करून बिझी ठेवलाय या षटकामध्ये. रमेश रईसला नक्कीच आपण बघतोय तिसऱ्यांदा इशारा लेग बायचा आपल्यापर्यंत आलाय. जी बिल्कुल, बॉडी लाइन गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर. जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तीनों गेंदों पर लेग बाय के रूप में एक एक रन आया है. मोठ्या फटक्यांपासून भरपूर वंचित ठेवलाय. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न, मध्ये धाव 1 मेल. तकदीर माई होते अष्टांच्या मागे. सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. विहान मित कुमार शिरगाव संघ पूर्णपणे बाकफुटला मॅचमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. धावा धावपलकावरती फक्त आणि फक्त 27 आणि या इनिंगचा चेंडू अंतिम शिल्लक असणार आहे. 1 to go. मोठ्या फटक्यानं फिनिश करेल का फलंदाज? प्रयत्न तर होता, मात्र चेंडूने बॅटचा संपर्क तर चांगला झाला. तिथे डीपमध्ये स्क्वेअर लागला. फिल्डिंग तेवढी सुंदर उचलून फेक करेपर्यंत दुसरी धाव इथनं वेगानं कंप्लीट झाली आहे आणि एकूण षटकं इथनं कंप्लीट झालेत. बघतो आपण पहिली 5 पहिल्या इनिंगचा केस संपला आहे आणि पहिल्या इनिंगच्या अखेरीस विहान मित कुमार शिरगाव टीमची धावसंख्या धावपलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते फक्त आणि फक्त 29 धावा. 30 धावांचा टार्गेट असलेल्या मॅचमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी आपण लगेचच जाऊया. डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्स मध्ये तिथे नक्कीच पुढच्या मॅचचा केला जाईल टॉस. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटील कॉम्बॉक्स. मित्रांनो, आपण बघत आहात अल्ताफ बाली प्रेझेंट्स बाली ट्रॉफी 2022. आयोजक पायनियर स्पोर्ट्स आणि ही स्पर्धा खेळली जाते परशुराम टावरे स्टेडियम भिवंडी ठाणे इथे. आणि आता खेळणारे जे संघ आहेत ते सिटी क्रिकेटचे 2 मातब्बर संघ, मापोली स्पोर्ट्स मापोली आणि भरत स्पोर्ट्स वळ. आता मी विनंती करणार आहे आपले मॅच रेफरी अझीम हमदुल्ले यांना की आपण आमच्या ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. या टॉस बॉक्सचे पुरस्कर्ते आहेत एक डॅशिंग युवा आंत्रप्रेन्योर अस्फर बोळिंजकर आणि भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे माजी महापौर सन्माननीय जावेद दळवी साहेब. या अझीमभाई. आणि
तर या टॉससाठी आम्ही बोलू इच्छितो. सोनादेवी टेमगर विहान मितकुमारचे संघमालक दिनेश चौधरी, रॉलेक्स मेडिकेअरचे फहाद दलवी, गोरी फार्म सेंटरचे महबूब गोरी आणि एस के स्पोर्ट्स मापोलीचे शादाब कोटकर. सगळ्या मान्यवरांना विनंती असेल की आमच्या सोबत ए भारत गॅस टॉस बॉक्स कुक फूड सर्व लव्ह मध्ये जॉईन व्हायचे. आइए, वेलकम फहद दलवी जी, रॉलेक्स मेडिकेयर, जहां पर वाजिब दाम पर दवाइयां दस्तयाब है. महबूब गोरी, गोरी फार्म सेंटर का वो तकिया आप उस पर सर रखिए और खराटे से सोइए. दिनेश चौधरी, मंजेश दिनेश शेठ आणि एस के स्पोर्ट्स मापोलीचे शादाब कोटकर. चलिए, हमारे मेहमानों को और दोनों टीम के कैप्टन्स को टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ. कॉइन के एक साइड पर है AB यानी कि बाली ट्रॉफी की आन बान शान और जान अल्ताफ बाली, और कॉइन के दूसरे साइड पर है बाली ट्रॉफी 2022. सर, डू दी ऑनर. महापोली स्पोर्ट्स महापोली इनका कॉल है. AB इज अ कॉल एंड लेट्स सी व्हाट इट इज. इट्स AB. धन्यवाद. आइए अब रोलेक्स मेडिकेयर के फहद दलवी मनसब मुल्ला द्वारा स्पॉन्सर की गई मेडिकल किट बैग शादाब भाई और फहद भाई एक साथ देते हुए, और रियल स्पोर्ट्स और रियल स्टील के वसीम भाई अंसारी द्वारा स्पॉन्सर की गई कैप महबूब गोरी साहब दे रहे हैं. तमाम हमारे ओनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया. आइए, तमाम स्पॉन्सर्स. Thank you so much to all our dignitaries. So, महापोली स्पोर्ट्स महापोली, रात का शो मैच होने वाला है. ये तो एकदम पावर पैक शो मैच. टॉस जीतकर क्या लेना पसंद करोगे? फिल्डिंग. फील्ड फर्स्ट. थँक यू. अजित, जर नाणेफेक तुझ्या बाजूला लागली असती तर काय केलं असतं? सर नक्की मला पण बॅटिंगच करायची होती. थँक्यू फॉर त्याच्यासाठी मी त्याला बोलेन की मला बॅटिंग दिलीस. धन्यवाद. चला, म्हणजे ज्याला जे पाहिजे होतं ते सगळ्यांना ते भेटलेलं आहे. आशा करूया की आपल्याला खूप चांगली मॅच बघायला भेटेल. सो न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, लेडीज अँड जेंटलमैन. महापोली स्पोर्ट्स महापोली वांट टू टॉस एंड चूज टू फील्ड फर्स्ट. बघणार आहोत किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार इस पावर पैक रात के शो मैच में. टिल देन, ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री. धन्यवाद हरेश, धन्यवाद रेशमा. टॉस बॉक्स में मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट थी. मुस्कुराहट फरेब देती है, खैर उसको ये जेब देती है. बहरहाल चलते इस मैच की तरफ, जहां पर संदीप माली और सुनील माली फैम टीम एकवीरा मानकोली को रन टू बॉल इक्वेशन है. मेरे साथ अजय गरज जुड़ चुके हैं. स्वागत है आपका. धन्यवाद सिद्दीक जी. ये बाद आक्रमण की शुरुआत करने के लिए तैयार. 30 गेंदें और 30 रन. पहली गेंद बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है. पीछे प्रोटेक्शन लगा दिया गया है. 1 रन से खाता खुला तकदीर माली का. तकदीर माली, अहमद भलेरे, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको ना गेंदबाज रोक सकते हैं ना कप्तान रोक सकते हैं. जहां उनको रोकने का एक ही तरीका होता है, उनको जल्द से जल्द आउट किया जाए. और विकेटें तो निकालनी होंगी यहाँ पर. शुरुआती ओवर्स में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी यदि ये मैच जीतना है तो विहान मित कुमार शिरगांव टीम को. इबाद गेंद का पीछा किया था वाइट, हालांकि बल्ला ज़रूर चला दिया था ये सोचकर कि पॉइंट सर्कल में. 1 रन से 2 पे पहुंचा स्कोर. जलील शेख वहाँ पे कुछ समझाने गए गेंदबाज को. अगर आप इसी तरह गरीबी में आटा गिला करेंगे तो फिर तय है बाहर जाना. कहीं ना कहीं एलन डोनाल्ड की याद उन्होंने दिला दी. जिस तरह से वो गिर गए थे गेंद डालने के बाद, अपना संतुलन ठीक तरह से बरकरार नहीं रख पाए थे. इबाद फिर से बढ़िया गेंद, इस मरतबा वाइड यॉर्कर थी. लेट रिवेट रहा था बैट्समैन यशपाल माली का. देखिए जो बल्लेबाजी हुई थी शिरगांव की,
वो बहुत ही खराब हुई थी। और शिरगांव को यदि इस मैच में अच्छी शिरकत करनी है तो पावर प्ले के जो 2 ओवर्स है पहले, उसमें मुझे लगता है कि 10 से कम रन खर्च करने पड़ेंगे और कुछ विकेटें भी निकालनी होंगी। छोटी गेंद बैकफुट पे गए, करारा पुल स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी है, काउ कॉर्नर में 1 रन बनता हुआ। आपने सही कहा, विकेटें अगर नहीं निकाली तो शिरगांव को अपने गांव जाने में देर नहीं हो जाएगी। बहुत अच्छी टीम है पालघर की, एक बड़ी टीम पकड़ी जाती है शिरगांव, लेकिन बैटिंग परफॉर्मेंस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा। अभी गेंदबाजों पर सारा दारोमदार है, गेंदबाजी और फील्डिंग में जी जान लगानी पड़ेगी। ऑफिसम के काफ़ी बार लगातार फिसल रहे हैं वाइट। एक बात है कि हालांकि वो अपना तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं, लेकिन एक बात है कि बॉलिंग उनके पास बहुत अच्छी है बनिस्बत बल्लेबाजी की। लेकिन कहीं ना कहीं पहले ओवर में जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे गेंदबाजी बाद 2 वाइट गेंदें कर चुके हैं। चार रन हो चुके हैं। इबाद फिर से छोटी गेंद फोर्स किया, मिड ऑन के सर के ऊपर से, कोई मौका नहीं, 4 रन। जोखिम भरा स्ट्रोक था, लेकिन इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने के लिए जाने जाते हैं ये दोनों भी बल्लेबाज। 2 दिग्गज बल्लेबाज है क्रीज पर मानकुली टीम की ओर से। तकदीर माली के बल्ले से ये चौका निकला है, बैकफुट पर जाकर आड़े बैट से थोड़ा सामने खेला उन्होंने, वाइल्ड मिड ऑन के ऊपर से निकाला 4 रन। क्रीज में पीछे खेल रहे थे तकदीर माली। अच्छा ड्राइव, फिर वाइडिश मिड ऑन पे फील्डर थोड़ा सा फंबल जरूर किया, 1 रन आता हुआ 9 पे पहुंचा है स्कोर। पॉजिटिव रिप्लाई हम कहेंगे एकवीरा मानकोली का, 30 का लक्ष्य है। देखिए 5 ओवर के खेल में 30 का लक्ष्य रहे या फिर 80 का लक्ष्य रहे, तकदीर का खेलने का तरीका वही रहता है। यशपाल माली बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट और गेंद डीप में चली गई है, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन। दिलकश शॉट खेला था, हालांकि जगह दी थी इबाद ने। और देखिए ऑफ साइड में बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात किया गया है डीप कवर पॉइंट पर, और जानबूझकर ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा रूम दिया गया था, लेकिन उसका कुछ फायदा यहाँ पर गेंदबाजी करने वाली टीम को नहीं हुआ है। सिंगल मिला है और सिंगल्स भी यहाँ पर लेते रहेंगे बल्लेबाज, तो काम तो आसान ही है क्योंकि अब गेंदें ज़्यादा है, रन्स कम बनाने हैं। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है, स्कोर 10 रन बिना किसी नुकसान के, एकवीरा मानकोली। आज के शब का आखिरी मुकाबला सिटी क्रिकेट से है। मापोली स्पोर्ट मापोली ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। भारत स्पोर्ट्स बल को बल्लेबाजी की दावत दी है। बाली ट्रॉफी 2022 में मापोली के मुकाबले भी काफ़ी रोमांचक हो रहे हैं, चाहे फिर वो ग्रामीण के मुकाबले रहे या फिर सिटी के। और इत्तेफाक देखिए कि उनके मैचेस उस वक्त हो रहे हैं जब लगभग आधा मापोली सो जाता है। कल का मैच तो कम से कम ये बेहतर रहा कि मापोली वासियों ने देखा ही नहीं। 10 रन बिना किसी विकेट के। खेल की शुरुआत होती हुई सबसे सफल गेंदबाज मुसद्दिक को बुलाया गया है। पटकी भी गेंद बहुत ही कंट्रोल तरीके से गेंद को निकाल दिया है। फील्डिंग भी लाजवाब हो रही है। सिर्फ 1 रन, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पे पहुंचा है। और मापोली के अगर कोई शख्स हमारे साथ देर तक रहते हैं तो एक ही नाम है, मापोली की धड़कन शादाब कोतकर। और जिन्होंने कल रात का मैच देखा होगा उनको तो पूरी रात नींद नहीं आई होगी। यस, कहाँ पे 35 का लक्ष्य, 3 ओवर में, कहाँ 1 ओवर में 21 और कहाँ गोल्डन 6। 11 रन बिना किसी विकेट के। क्रिकेट इसमें इस तरह होते रहता है, आपको दिल को मजबूत रखना चाहिए। अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर की जानी भाई। बीसीसी के सामने भी मुसद्दिक ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। जी हाँ, काफ़ी प्रभावशाली गेंदबाजी उनकी। टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी, रूम बनाकर कट करना चाहते थे। किस्मत अच्छी है कि किनारा नहीं लगा, नहीं तो वो प्लेड ऑन हो सकते थे जिस तरह से स्ट्रोक खेला गया था तकदीर द्वारा। मुसद्दिक तकदीर को खड़े खड़े ड्राइव किया गेंद को, पीछे खिलाड़ी हैं।
एक रन आता हुआ, कारपेट ड्राइव था, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन बिना किसी विकेट के। मुसद्दिक ज़रूर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाजों पर, विकेट चटकाने की उनकी कोशिश नज़र आ रही है। इस मरतबा बढ़िया गेंद, मजबूर किया बैट्समैन को और मेरे ख्याल से बल्ला टूट गया। आप सोचिए कि कितनी तेज़ गेंद रही होगी, हैंडल टूट गया वहाँ पर बल्ले का। खतरनाक ढंग से ये गेंद भी अंदर की तरफ आई थी। बहुत ही शानदार बॉलिंग एक्शन है, थोड़ा अतिरिक्त उछाल था। देखिए जहाँ पर जो स्टिकर लगा हुआ होता है बल्ले पर, वहाँ पर गेंद टकराई थी। देखना है कि नया बल्ला अब उनको दिया गया है। आधुनिक क्रिकेट है, काफ़ी सारे बल्ले रहते हैं। पुराने ज़माने के क्रिकेट में, और वो भी ग्रामीण का क्रिकेट, सिद्दीक जी सोचिए, खासतौर पर आपके ज़माने का क्रिकेट। उस वक्त पूरी टीम के पास एक बल्ला रहता था। कुछ टीमें तो ऐसी भी रहती थी जिनके पास बल्ला ही नहीं रहता था, बिल्कुल सही। कमेटी का बैट देखिए लेकर मैं खेलती कहता थी। हूँ कि 25 साल पहले आप देखिए तो पड़गा और उसके पूरी परिसर से सिर्फ बीसीसी खेलती थी। इस मरतबा बल्ला बदल दिया, नसीब नहीं बदले और आउट हो गए वहां पर यशपाल माली। कमाल की गेंदबाजी और कोशिश जारी थी विकेट चटकाने की, आखिरकार उसमें सफल साबित हुए हैं मुसद्दिक। अतिरिक्त उछाल था इस गेंद में, हल्का सा क्रीज के कोने से इस बार देखिए पुल करने की कोशिश की, टॉप एज लगा और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। पहली सफलता अपनी टीम को दिलाने में कामयाब हुए हैं मुसद्दिक। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, स्कोर है केवल 12 रन। क्रीज के कोने का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। टिप्पा खान के गेंद हल्की सी अंदर आ रही है और जब आपके पास रफ्तार रहती है तो फिर आपके खिलाफ पुल खेलना इतना आसान नहीं होता है। बहुत बेहतरीन रिदम में नजर आते हैं जब गेंद डालने के लिए भागते हैं गेंदबाज मुसद्दिक। ऐसे लगता है कि किसी इंटरनेशनल गेंदबाज को हम देख रहे हैं। सौरभ माली आए बल्लेबाजी को, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका। BC4 सिटी क्रिकेट में सिक्सर का पहला हैट्रिक इसी खिलाड़ी ने लगाया है। सिटी क्रिकेट में पिछले सीजन में फाइक ने लगाया था, इस सीजन में सौरभ ने लगाया। युवा खिलाड़ी है लेकिन प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और अपनी प्रतिभा को कई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में सिद्ध भी कर चुके हैं सौरभ माली। यहाँ से मैच को आखिर तक खींचना होगा कहीं ना कहीं शिरगांव को। ज़्यादा बड़ा टोटल तो उन्होंने खड़ा नहीं किया है, लेकिन टीम काफ़ी बड़ी है और टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इस मरतबा बैकफुट पे गए, गेंद के आने का इंतज़ार किया, कंट्रोल पुल शॉट, वडी स्लॉन्ग ऑन पे 1 रन। बॉलिंग बहुत लाजवाब कर रहे हैं मुसद्दिक, उनके पास रफ्तार भी है और गुडलेन का अच्छा इस्तेमाल किया है। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 13, विकेट गिरा है 1। यहाँ से 3 ओवर में जीतने के लिए रन चाहिए 17 और विकेटें बाकी है 9। पलड़ा तो पूरी तरह से भारी नजर आ रहा है एकवीरा मानकोली का, लेकिन क्रिकेट के खेल में पासा पलटते ज़्यादा देर लगती नहीं है। देखिए 18 गेंदों में 17 रन चाहिए। जिस तरह से पिछले मैच में नितिन पाटिल ने गेंदबाजी की थी, उनके पहले ओवर में सिर्फ 3 रन बने थे, उसी तरह का एक ओवर यहाँ पर आता है शिरगांव के लिए, तो इस मैच में भी ढेर सारा रोमांच पैदा हो सकता है। बिल्कुल, फ़र्क इतना है कि चाविंद्रा के पास दीपेश माली जैसा बैट्समैन नहीं था। लेकिन सिद्दीक जी, दबाव जब आता है ना, तो दबाव में बड़े बड़े सुरमा भी ढेर हो जाते हैं। ये क्रिकेट का खेल है। ये हमारे मेहमानों को दिखाया जा रहा है, सभी का अमी के दिल से इस्तकबाल है। खेल की शुरुआत गेंदबाजी में एक और तब्दीली की गई है। बाएं हाथ के गेंदबाज सूरज को बुलाया गया है। सूरज सामना करेंगे बैट्समैन तकदीर माली। स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद थी, लेकिन क्या रन पूरा होगा? पूरा होता हुआ 22 का
एक एक रन कीमती इस मैच में, 14 रन 1 विकेट। जी हाँ, एक डॉट गेंद से भी दबाव बन सकता है। यहाँ पर डॉट गेंद होनी चाहिए थी, लेकिन विकेट कीपर कप्तान जलीस द्वारा थोड़ी चूक हुई। क्लोज कीपिंग कर रहे हैं। अब 17 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है। सूरज, समय में कॉपरेट करें। शिरगांव, एक इकोनॉमिकल ओवर, 2-3 क्विक विकेट्स, कहानी में रोचकता आ सकती है। और एक बड़ा शॉट या 2 बड़े शॉट कहानी खत्म कर सकते हैं। इस मरतबा मोड़ने की कोशिश। बॉलिंग वाकई में लाजवाब हो रही है। कल दोस्तों ठीक 11 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दोनों टीमों को 11:15 बजे रिपोर्ट करना है। सोना देवी टीमगढ़ बनाम दयानंद चोरगे फैम टीम बालाजी स्पोर्ट्स सिटी क्रिकेट। उसके बाद सिटी क्रिकेट का दूसरा मुकाबला सतीश चौधरी फैम टीम नाना स्पोर्ट और जयदुर्गा बी प्रभुदास नाइक फैम टीम। 40+ में तीसरा मुकाबला रानाल। और आज के मैच का जो निर्णय रहेगा हमें कमेटी बता देंगी, उनके बीच रहेगा। चौथा मुकाबला गिरामीन से आई देवी वडू नवगढ़ और जयदुर्गा सुरई। ये मैच बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। केतन पाटिल बनाम विनोद पाटिल। इस मरतबा बढ़िया गेंद, दुविधा में पड़ गए थे वहाँ पर विनीत सौरभ, खेले क्या ना खेले। जी हाँ, गति में परिवर्तन किया गया था, उंगलियां फेरी गई थी। ये देखिए, ऑफ ब्रेक गेंद थी बायत के बॉलर की, लेग कट हुई दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए। खेले ना खेले, आखिरकार बल्ला तो चलाया था, लेकिन बात बनी नहीं। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं सूरज, लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स। इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक है। सूरज गेंद के नीचे जा रहे हैं, बहुत लंबा फासला तय किया और 2 रन बनाए। क्या अजयगरत लगता नहीं कि जब सूरज सर्कल के बाहर गए थे मिड विकेट के खिलाड़ी कैच तक पहुंच सकते थे? बिल्कुल पहुंच सकते थे, और ज़्यादा अच्छे एफर्ट की आवश्यकता थी वहां पर। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर की गेंद थी, उसको ऑन साइड में उठाकर खेला था, मिडल नहीं कर पाए थे और काफ़ी देर गेंद हवा में रही थी। ये देखिए, गेंदबाज की कोशिश लाजवाब, और फील्डर सामने से भी आ रहे थे तो उनके लिए आसान बन सकता था। शाहिद खान का कैच इसी तरह से भागते हुए मुसद्दिक ने पकड़ा था, लगभग डीप में जाकर। 14 रन 1 विकेट, 16 रन 1 विकेट। और समीकरण 14 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। एक और अच्छा ओवर घटता हुआ शिरगांव के लिए। सूरज के उस ओवर में अभी तक केवल 3 रन बल्लेबाज बना पाए हैं। सूरज इस मरतबा गेंद को लिफ्ट कर दिया है, पीछे खिलाड़ी। ओ, कैच छूटा है, महंगा पड़ सकता है ये कैच। इबाद थे आज, इबाद के लिए दिन अच्छा नहीं। पहले तो 2 मरतबा पिच पे गिरे और अब कैच गिरा दिया। और क्या मैच गिरा दिया उन्होंने, ये बड़ा सवाल है। स्लॉक किया था और एक आसान सा कैच था, ये रेगुलेशन कैच इसे माना जा सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं प्रेशर में नजर आ रहे हैं, इस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज भी देखने को मिल रहा था। आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है। जीवनदान मिला है सौरभ माली को। कल 5वां मुकाबला सिटी क्रिकेट से जॉय कुमार और जय मसोबा पिंपलास के बीच। अच्छी गेंद, फिर बीट किया। कमाल की बॉलिंग हो रही है और मैच बन गया है। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी ये, आर्मर थी, अंदर की तरफ आई थी। ये देखिए, स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में, तकदीर थोड़ी नीची भी रही थी, अक्रॉस द लाइन खेला और चूक गए। मैच में रोचकता जरूर पैदा हो गई है। 3 ओवर के पश्चात एकवीरा मानकोली टीम का स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विकेटें जरूर हाथ में है सिद्दीक जी, लेकिन 12 गेंदों पर 13 रन अब चाहिए। अब गेंदें कम है और रन थोड़े ज्यादा बनाने हैं। और डगआउट में दीपेश माली की बेचैनियां बढ़ती भी। कल 6ठा मुकाबला टेम्बोली स्पोर्ट और कालेर स्पोर्ट 40+। कल 7वां मुकाबला सिटी क्रिकेट से शिवास स्पोर्ट और आरडी 440। कल 8वां मुकाबला सिटी क्रिकेट से चैलेंज और धनेश। कल 9वां मुकाबला 40+ से भादवड़ और पायगांव। कल 10वां मुकाबला सिटी क्रिकेट से रईस बिल्डर एंड डेवलपर और पाइनियर स्पोर्ट। कल 11वां मुकाबला ग्रामीण से क्रिश
इंटरप्राइजर्स आरसीसी पेट और जरीमरी काटेई। कल 12वां मुकाबला ग्रामीण से बंदरा मारुति कालेर और डबल ए घोड़सई बी, और कल आखिरी मुकाबला रहेगा माहिरा स्पोर्ट और अगली मैच की विजेता टीम सिटी क्रिकेट से। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का बाली ट्रॉफी 2022 में 12वीं रात का खेल है और एक और लो स्कोरिंग मुकाबला लेकिन हाई प्रोफाइल और हाई एंटरटेनिंग मुकाबला ये भी साबित हो रहा है। पिछला मैच भी लो स्कोरिंग था, अंतिम गेंद तक चला गया था सिटी पूल से। ये ग्रामीण से मुकाबला है एकवीरा मानकोली और विहान मित कुमार शिरगांव के बीच में। 30 रनों का पीछा कर रही है मानकोली टीम, 12 गेंदें शेष है, 13 रनों की आवश्यकता। और बहुत इंपॉर्टेंट ओवर में ट्रम्प कार्ड मुसद्दिक को कंटिन्यू रखा गया है। उन्होंने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए थे, एक सफलता मिली है, एकमात्र विकेट गिरा है वो उनको ही मिला है। विकेट तो काफी हाथ में है लेकिन दबाव जरूर बन रहा है बल्लेबाजों पर। सौरभ के पास स्ट्राइक, 4 पर बैटिंग करते हुए तकदीर माली खेल रहे 8 पर 8 गेंदों का सामना किया है। ओ काफी तेज निकल गई, यहां पर रनआउट का मौका है, विकेट फेंकने की तैयारी और बैट्समैन आउट। शायद ये दीपेश माली के लिए रास्ता बनाया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि शिरगांव की टीम को ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है कि या तो होगा भी तो शायद उन्होंने आउट नहीं करना। अगर आउट नहीं करते तो 1 रन होता, उनके पास भी तो चारा नहीं था। लेकिन देखना है कि दीपेश आते हैं या फिर विनीत आते हैं। विनीत भी अच्छे फॉर्म में है इस सीजन में और बल्लेबाजी को विनीत को ही भेजा गया है। देखिए विकेट तो लेना ही था, क्योंकि विकेट नहीं लेते तो वो रन भी पूरा हो सकता था। एक एक रन इस समय बेशकीमती है। कमाल का मैच, 17 पर गिरा है दूसरा विकेट एकवीरा मानकोली का। तकदीर माली रनआउट हुए हैं। विनीत माली युवा खिलाड़ी है, गेंदबाजी तो लाजवाब की है उन्होंने इस मैच में। क्या अजय आपको लगता नहीं कि इस स्थिति में दीपेश माली को ही आना चाहिए था? वो उस वक्त आना चाहते हैं जब 2 गेंदों में 10 रहेंगे। देखिए हर एक टीम की अलग अलग सोच रहती है। उनकी सोच शायद ये होगी कि दीपेश माली को अंतिम ओवर में भेजना है, आखिरी ओवर में शायद 10-12 रन भी रहते हैं तो वो बना सकते हैं। यही गलती तो ऑल इंडिया ओपन लीग में हुई। भावेश पवार को बिठा के रखा गया, आगे भेजा गया सभी बैट्समैनों को, और भावेश पवार जब आए जब पानी नाक के ऊपर चला गया। लेकिन देखिए विनीत माली पर भी उनका भरोसा है, कप्तान का भरोसा है विनीत पर, क्योंकि विनीत भी एक अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है और खासा प्रभावित कर रहे हैं अपने खेल से। दिनेश 11 कुक से टीम भी उनको मौका दे रही है इस सीजन में। एक और बेहतरीन गेंद, क्या गजब की गेंदबाजी हो रही है। गुड लेन पर रख रहे हैं, टप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ी अंदर की तरफ आ रही है और बहुत तेज निकल रही है। ओह क्या इन कटर गेंद कर रहे हैं और क्या रफ्तार है शिरगांव एक्सप्रेस मुसद्दिक की। आपने कहा कि वो भी भरोसे के हैं, लेकिन उनके पास दीपेश माली के इतना तजर्बा नहीं है। जी बिल्कुल, ये फर्क है। 10 गेंदों में अब 13 रन चाहिए। मुसद्दिक इस बार नीचे रही, फिर से स्विंग एंड मिस, एक और डॉट बॉल मानो सोने के बिंदी की तरह है इस समय शिरगांव के लिए। बिल्कुल, और सोने को आप लॉकर में रखो या कीचड़ में, कीमत कम नहीं होती है। क्या गेंदबाजी है, फिर हल्की सी अंदर आई थी। आपने कहा कि रणनीति होती है, मेरा अपना मानना है कि अगर एक ही हाथ से आप 50 किलो लेकर जा रहे हैं तो उसको 3 टुकड़ों में नहीं ले जाना चाहिए। एक फैसला हार और जीत का फासला तय कर सकता है। 9 गेंदे 13 रन चाहिए। पानी गर्म होता हुआ मानकोली के लिए। ओह बाल बच गए। ओ माय गॉड, रफ्तार का कहर हम देख रहे हैं। ये गेंद को तो देखिए, मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी गेंद, भले से विकेट नहीं। ये देखिए गुडलैंड पे पड़ी, ओह क्या कट के अंदर आई थी। हैरत अंगेज गेंदबाजी मुसद्दिक की, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। पानी गर्म हो रहा है, लेकिन पानी गर्म होना तो ठीक है, पानी नाक के ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो डूबने वाली सूरत बन जाती है। इस बार रूम बनाकर सामने लॉफ्ट कर दिया है और फील्डर्स देखते रह गए। करारा जवाब विनीत माली का, सिक्सर।
ये भी विनीत माली है। आपकी मर्तबा थोड़ा पीछे रखा था गेंद को, और ये देखिए जितनी तेज गेंद उतना तेज स्ट्रोक, खींच के मारा, चमाट शॉट, गेंद वाइडिश मिड विकेट में, 6 रन। अब जीत के लिए 7 रन चाहिए, 7 गेंदें शेष है। मैच में अभी भी काफी रोचकता है। इस बार बिल्कुल नजरें उनकी गेंद के ऊपर थी, हल्का सा अपने आप को रूम दिया था और बहुत ही शानदार तरीके से खींचा ऑन साइड में। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान से ये शानदार छक्का, सही समय पर बड़ा हिट आता हुआ विनीत माली के बल्ले से। काफी दबाव में वो भी नजर आ रहे थे, 3 लगातार डॉट गेंदें खेल चुके थे और पिछली 5 गेंदों पर एक भी रन नहीं आया था। छोटी गेंद थी, आपने देखा कि हाफ ट्रैकर थी, रफ्तार जरूर थी, और पेस को अच्छी तरह से कनेक्ट भी किया था बैट्समैन ने। इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है, खिलाड़ी है लॉन्ग ऑफ पर, कैच लिया गया है, बहुत ही अच्छा कैच, विकेट का पतन। गजब का कैच, गजब का कैच। ये विकेट आधा उस फील्डर का है जिसने लॉन्ग ऑफ पे इस कैच को पकड़ा है। वाह वकास, झकास कैच। कमाल का मैच, ऑन द राइज खेला गया था ये स्ट्रोक, लेकिन सीधे फील्डर के पास। टाइमिंग तो अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं गलत स्थान पर, थोड़ा फील्डर से दूर खेलते तो फायदा मिल सकता था। विनीत माली आउट हुए हैं, ओवर भी समाप्त हुआ। मुसद्दीक का शानदार स्पेल, मुसद्दीक का यहाँ पर समाप्त हुआ। 4 ओवर के पश्चात स्कोर है 23 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर 1 भी रामान कोहली, और अब आखिरी ओवर में 7 रनों की जरूरत है। पिछले मैच में भी यही इक्वेशन था। मायरा स्पोर्ट्स की ओर से नितिन पाटिल ने जबरदस्त गेंदबाजी की और मैच जिताया अपनी टीम को। दीपेश माली नए बल्लेबाज। और अजय, देखते ही देखते YouTube पर अब 3000 के ऊपर व्यूवर्स हमसे जुड़ चुके हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले मैचेस देखने को मिल रहे हैं बाली ट्रॉफी 2022 में। छोटे टोटल पर जिस तरह से फाइट बैक किया जा रहा है टीमों द्वारा, वो काबिले तारीफ है। शिरगांव टीम के खिलाड़ियों की भी तारीफ यहाँ पर बनती है। मैच छोड़ा नहीं उन्होंने, भले ही उनके बल्लेबाजों ने 5 ओवर्स में केवल 29 रन बनाए, लेकिन गेंदबाज अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और अभी भी उनको उम्मीद है कि ये मैच वे जीत सकते हैं। वकास के हाथ में गेंद नजर आ रही है, 6 गेंदें और 7 रनों की जरूरत मान कोहली को। यस, इसे कहते हैं थोड़े में गुजारा। जो आपके पास है उस पर ही आपको गुजारा करना है। वैसे भी जिंदगी में हम कितना कुछ एडजस्ट कर लेते हैं सिद्दीक जी, तो छोटे टोटल को भी एडजस्ट करते हुए गेंदबाजी करनी पड़ती है क्रिकेट के खेल में। और स्कोर छोटा हो या बड़ा, स्कोर मजबूत होने से बेहतर यही है कि वो महफूज होना चाहिए, और वो जिम्मेदारी गेंदबाजों की होती है कि स्कोर को महफूज रखे। आज की दुनिया में तो महफूज कुछ ही नहीं लग रहा है, और जब से कोरोना आया कोई भी अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर रहा है। आज वडौली बी और दापोड़े के बीच में भी लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ था, वो भी काफी रोमांचक स्थिति में चला गया था। यस, सौरभ के पास स्ट्राइक, लेट कट का इस्तेमाल किया है, शॉर्ट मैन पर खिलाड़ी मौजूद है, किसी तरह से रोका है उसको। 1 ही रन, 5 गेंदें और 6 रन, यह है समीकरण। स्ट्राइक नए बैट्समैन दीपेश माली के पास। देखना है कि दीपेश माली एक ऐसे बैट्समैन है जिनको एक ही गेंद काफ़ी है मैच समाप्त करने के लिए। देखिए, इनको 5 गेंद तक अगर रोक के रखेंगे तो रोकना मुश्किल है। देखिए, गेंदबाज भी कुछ कम नहीं है। वकास अपने झकास गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, और बल्लेबाज के मन में कई बार ऐसे में दुविधा भी रहती है। बड़े शॉट की कोशिश की, ड्राइव किया है, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। कवर में खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन। दिलों की धड़कनें तेज होती हुई, 4 गेंदें बाकी है, 5 रनों की आवश्यकता। 1 भी रामान कोहली को। 4 गेंदों में 5 रन, व्हाट अ मैच। बहुत ही कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं। धीरे धीरे मैच थ्रिलिंग क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है। मैच टाई हुआ तो सुपर ओवर। अगली गेंद बोल्ड, ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर खेलने की कोशिश, रफ्तार में बीट हुए सौरभ, और सौरभ का काम तमाम। अब लग रहा है कि ये मैच आखिरी गेंद तक जाएगा। ये मैच ज़रूर गुल खिलाएगा। ये देखिए, इतना ज़्यादा शफल आप करेंगे टिप्पा खाने के बाद, कट के अंदर की जानिब आई, अराउंड दी लेग्स बोल्ड हो गए। आज के तीनों मैचेस बैक टू बैक बहुत ही रोमांचक हो रहे।
मैं समझता हूँ कि इस गेंद से पहले भी मुकाबला 60-40 चल रहा था, लेकिन अब 50-50 हो गया है। 3 गेंदें शेष है, 5 रनों की आवश्यकता। व्हाट अ मैच। यस 50-50। नए बैट्समैन आतिश माली, और ये भी एक अनुभवी खिलाड़ी है। हालांकि चौथा इरवा मानकोली में सिटी क्रिकेट में खेले, एक सिक्सर भी लगाया उन्होंने। ग्रामीण क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं वैसे देखा जाए तो आतिश माली। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। दीपेश माली नॉन स्ट्राइकर से इन पर 1 गेंद पर 1 रन बना चुके हैं। दबाव दोनों तरफ। देखने वाली बात यह है कि क्या मानकोली को समंदर के किनारे घेरती है शिरगांव, या बाईपास पर ही बाईपास कर देती है मानकोली। सवालों से घिरा है बैट्समैन और बॉलर का दम। क्या होगा उनका अगला कदम, आइए देखते हैं। फुल लेंथ, बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत ड्राइव। बॉलर बैक पास ड्राइव किया, फंबल हुआ है, 2 रन लेना चाहते हैं। ओ, रन आउट का अवसर वहां पर जरूर उत्पन्न हो रहा था, लेकिन उसको बुना नहीं पाए हैं गेंदबाज। 2 रन पूरे। तीसरा रन भी लेना चाहते हैं दीपेश माली। स्ट्राइक दीपेश के पास, लेकिन बैट्समैन आउट हो गए हैं आतिश। 2 रन इस गेंद पर बने। सेक्रीफाई किया अपना विकेट आतिश ने दीपेश माली के लिए, कुर्बानी दिए, और यही मैच का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। क्योंकि अब साहिबा ये बताइए कितनी गेंदें बची है? 2 गेंदें और 3 रन। व्हाट अ मैच। कमज़ोर दिल वाले हट जाएं, खास तौर से बहुत ज़्यादा मानकोली को चाहने वाले और बहुत ज़्यादा शिरगांव को चाहने वाले, बाली ट्रॉफी को चाहने वाले बने रहे। 2 गेंदें बाकी, 3 रन बाकी, और अभी भी दोनों टीमों के लिए ढेर सारा हौसला बाकी। देखिए एक बात तो है कि दीपेश को स्ट्राइक पे लाने के लिए ही आतिश माली ने अपना विकेट कुर्बान किया है। दीपेश ने भी देख लिया था कि उनका विकेट तो सेफ रहेगा, यदि बैट्समैन आउट हुए तो भी कोई गम नहीं, और नहीं आउट होते हैं तो तीसरा रन भी पूरा हो सकता है, काम और आसान हो सकता है। इस सोच के साथ उन्होंने वो तीसरा रन लेने का प्रयास किया था, लेकिन बैट्समैन काफी दूर रह गए। आतिश माली आउट हो चुके हैं। नए बैटर क्रीज पर पहुंचे हैं प्रभाकर। स्ट्राइक है दीपेश माली के पास। 2 गेंदों में 3 रन चाहिए। जबरदस्त मैच। 40+ के लिए भी खेलते हैं प्रभाकर, अनुभवी क्रिकेटर। 2 गेंदें 3 रन। अगर दीपेश माली को इस समय आउट किया तो पड़ना बहुत भारी होगा, और नहीं आउट किया तो शिरगांव को अपने गांव भेज देंगे। तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल है यहाँ से। शिरगांव जीत सकती है, मानकोली जीत सकती है, या फिर मैच टाई भी हो सकता है। बाहरी किनारा, गैप में निकल रही है गेंद, और निकल गई है थर्ड मैन की दिशा में, सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त। मैच को आखिरकार जीत लिया है एकवीरा मानकोली ने। कहीं ना कहीं किस्मत का साथ मिला दीपेश माली को और मानकोली को। कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप माली एंड सुनील माली, टीम के ऑनर, द कैप्टन ऑफ मानकोली, एंड दीपेश माली, यशपाल माली, एंड हार्ड लक मुसद्दिक, स्पेशली हार्ड लक दिनेश चौधरी एंड विहान मित शिरगांव। चलते हैं इस मैच के प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, जहां पर हमारी 2 बहुत खूबसूरत आवाज़ें आपके कानों में रस घोलने के लिए तैयार है। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, द किंग वॉइस।